हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग बिहारी की दो है उसका क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम लोग अगला चैप्टर नॉन हिंदी बिहार बोर्ड क्लास 10th के नॉन हिंदी के हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ठेस। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका कई बार क्वेश्चन आंसर आता है परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठेस। ठेस कहानी जो है इसके बारे में बता दें। लोकमान्य के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यानी इस कहानी में हम लोग मिथिला की संस्कृति, बिहार के मिथिलांचल का वर्णन किया गया है। यह कहानी कलाकारों के मन की विशेषताओं को मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति यानी काम के प्रति काम की कैसी भावना होना चाहिए, इस भावने के रिश्ते की गहराई और मनुष्यता का पक्षधर समझने में यह पाठ का महत्वपूर्ण योगदान है। यह आंचलिक कहानी की खूबसूरती और घटनाओं एवं संवेदना से दृष्टिपूर्ण कहानी उल्लेखित है। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठेस। यस, कहानी क्या है? यह जो है कहानी का परिचय था। चलिए, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। खेती बाड़ी के समय जो है गांव के जो किसान हैं वह सिरचन नामक व्यक्ति को गिनती नहीं करते हैं। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे नहीं बुलाता है। यानी सिरचन को जो है कोई नहीं बुलाता है। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे तब सिरचन अपने हाथों में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ता था। यानी सिरचन जो था बाबू वह कामचोर है। यानी सारे मजदूर जाके खेत में काम कर चुके होते थे तब सिरचन खेत में दिखाई पड़ता था। पगडंडियों पर, पगडंडी कहते सड़क के डनेर, डनेर गांव देहात की भाषा है। चलिए, माप तौल कर पांव रखता हुआ वह धीरे धीरे खेतों में पहुंचता था। मुफ्त में मजदूरी देनी होती तो और बात है। आज आज जो है सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कोई कह ले। एक समय था कि जब इसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारी बंदी होती थी। आज लोग भले ही सिरचन को, लेखक बता रहे हैं कि क्या कह ले, कामचोर, मुफ्त चोर कह ले, मुफ्तखोर कह ले, चटोर कह ले, लेकिन एक समय था कि इसके मरैया के पास, इसके घर के पास जो है लोगों की, बड़े बड़े लोगों की सवारी बंदी होती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी, जो भी काम था वह करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो यह तुम्हारे ही हाथों में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक नींद का समय निकाल कर चलो। एक नींद कल बड़े भैया की चिट्ठी आई थी शहर से कि सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। यानी जो है यह कारीगरी का काम करता था, हलवाई, और इसके सारे शहर से खबर भेजते थे कि सिरचन के ही हाथ से हमको खाना है, इसीलिए बनवा के भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु बताना चाहते हैं कि जब भी जो है यह बुलाने के लिए कहती तो मैं पूछ ही लेता कि भोग क्या क्या लेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता है कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी
कहार कुम्हार घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी कहाँ से सीखा है। यानी सिरचन जो है एक समय पंचानंद चौधरी के बेटे को ही क्या किया था, शर्मिंदगी महसूस करवा दिया था। इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता कि सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती थी, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही हूँ। नेनू मने होता है माठा, माठा मह रही है, यानी जिससे क्या बोलते हैं, घी निकलता है, मक्खन। तो तुम्हारी याद आ गई, घी की डांडी यानी खखोरन के साथ तुमको जो है चिवड़ा के साथ चिवड़ा बहुत पसंद है। और और जो है बड़ी बेटी ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मेथी की शीतल पार्टी के लिए। चलिए, सिरचन जो है अपनी पनपियाई जीभ को संभालता हंसता और घी के सुंदी सुगंध को ही आ जाता था, आ रहा है भाभी, नहीं तो शादी, नहीं तो इस शादी विवाह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का जो है कारीगर है, सिरचन जो है जाति का कारीगर है। और जो है एक एक मेथी और पटोर हाथ में बड़े जतन से उसी कुच्ची बनाता है, फिर उस कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन काम समाप्त करता है। काम करते समय उसके तन्यता तन्यता जरा भी बंधा नहीं पड़ती, गेहूं सांप की तरह फनखार कर उठता था, फिर दूसरे से करवा लीजिएगा काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात भात पर काम करने वाला एक कारीगर था। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी छाल या बर्दाश्त नहीं करता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तरी बघारी हुई तरकारी, दही, कढ़ी, मलाई, मलाई वाला दूध, सबका प्रबंध कर ले तब सिरचन को बुलाओ, वह दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाता है। यानी सिरचन जो है खाने पीने में काफी होशियार था, तेज था। उसको तरकारी मैंने तेल से बना हुआ दूध, मलाई ये सब काफी पसंद था। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई को खत्म करके आधा अधूरा रख कर खड़ा हो जाता था। आज तो अब अध अधक पाली दर्द से माथा टनक रहा था, जरा टनक रहा, थोड़ा सा रह गया था। किसी दिन आकर वह पूरा कर देगा, किसी दिन मानो कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिली, झिलमिलाती हुई चीक, यह सब सिरचन बनाने का काम करता था। आगे है, सतरंगे डोरे से मढ़ कर भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी, बड़े बड़े जाल, हलवाहा के लिए ताल, सूखे पत्ते की छतरी, टोपी और इस तरह के काम यह सिरचन गांव में करता था। सिरचन के सिवा गांव में ये सारे काम जो है कोई नहीं जानता था। दूसरी बात यह है कि गांव में ऐसे काम को बेकाम समझते थे लोग। बेकाम माने जिसके मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, भरपेट खिला दो, काम होने पर एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ नहीं बोलेगा। माने इस सब काम को गांव के लोग जो है मजदूरी या पैसा नहीं दिया करते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे। सिरचन बात करने में भी कारीगर था। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात से तिलमिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोग की बात तो बड़ी ही होती है, नहीं तो दो दो पटेरी की पार्टियों का काम सिर्फ घनसारी की सत्तू खिलाकर कोई नहीं करा सकता है। यानी खेसारू की सत्तू कराकर और दो पट्टी का काम नहीं करा तो यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनू।
सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू ने दूल्हे से पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतीले ना आवेगी तब कोई बात नहीं है। 3 जोड़ी फैशनल बम चिक और पटोर जो है शीतल पार्टी के बिना आएगी तो मानू, यानी उसकी जो ननद थी वह कह दी थी कि आप जो है शीतल पार्टी लेकर ही आना। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस, इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया। माँ ने देख सिरचन कई बार जो है इस बार नई धोती दूंगा। सिरचन इस बार मैंने उनकी माँ कह रही है लेखक की इस बार नई धोती दूंगा, असली मोहर छाप वाली धोती। मोहर लगाकर ऐसा काम करो कि दिखाने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से के बांस की तीली और कमानी को चिकता हुआ सिरचन काम में लग गया। रंगीन सुतली के धब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा और 1.5 हाथ की जो है बुनाई देखकर लोग समझ जाएंगे कि एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो कभी पहले नहीं देखा है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, वो पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती है कि मोहर छाप वाली धोती ही देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को भी खबर भेज देती। सारे लोग जो है काम में व्यस्त। सिरचन अपनी बातों को कान में पड़ रहा था। वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने का भी चीज ऐसी चीज नहीं बनती है बहुरिया। मानू दीदी और काकी सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी जो है काकी की सबसे छोटी बेटी है, यानी लेखक की छोटी बहन है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझले भाभी का जो है मुंह लटक गया यह बात सुनकर। मेरी चाची इन्हें फुसफुसा कर कहा, किससे बात करते हो? बहू से। मोहर छाप वाली धोती ही नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई ऐसे ही देखने को मिलता है। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में जो है 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता था तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल जाती थी ओठ पर, और अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास के सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ को एक साथ ढकेला। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन के पास जो है 2 रेखाएं है उभर कर आई है। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। मैं बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती है? बूंदिया नहीं खाता हूँ काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ को सूप में एक किनारे पर रखा हुआ अछूता था। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी भौं तन गई और मुट्ठी भर सूप में जो है फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी मौके पर आई तो मिठाई भी इसी तरह खोलकर बांटती है क्या? बस मजले भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची के पास जाकर कही, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने पर सीढ़ी चढ़ेगा। किसी नैहर ससुराल की बात वह क्यों करेगा? मजली भाभी जो है माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमाकर बाहर से आई और, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुए से
बदकुट्टी की बात करने माने बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है। यानी जो है सिरचन कुछ बोल देता है, उससे मझली भाभी को दुख हो जाती है। इसी पर उसकी माँ जो है समझाती है, सासू माँ, कि काम करने आते हो, जिस चीज की जरूरत हो वो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस के टांगे हुए अधूरे चिक को फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान की बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देख कर सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 तरह के किस्म के बात, तुम किसी के बात पर कान ध्यान नहीं देना। मानो समझाती है कि काम धाम के लोग हैं, बहुत लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, आप किसी पर ध्यान नहीं दीजिएगा। सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा भी एक लेके आई थी, सजा के था जा रही थी, ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखा। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए हैं। चाची कई कारणों से जो है, यानी सिरचन जो है ताना मारने लगता है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे और घर में पान गमकौआ जर्दा खाते हो। चटोर कहीं का, मेरा कलेजा धकक उठा। बस सिरचन की अंगुलियां सूतली के फंदे पर पड़ गई। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, पान को घुलता रहा। फिर अचानक पिछवाड़े थूक आया। अब अपनी छुरी हाशिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोरे में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली गई और वह हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बरबराई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी से कोई मुफ्त में कोई काम नहीं करता है। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती रही। इस मुंह झौसे को कोई मुंह में लगाम है। यानी जो है चाची उसको कुछ कुछ बोलती है। किसको? सिरचन को। चलिए आगे है। आंख में शीतल और पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेगी। बहत्तर टोली की औरतें फिर गठल लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोलेगी, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह गई। 7 तारे मंद पड़ गए थे। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत करो मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। चलिए अगला अगला पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। आगे है, मानू को याद आया कि विवाह में जो है सिरचन के हाथ से शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। और यह कहकर वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा तो वह फटी हुई शीतल पार्टी को लपेट कर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखता ही बोला, बुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी है, बेटी बेटिया को भी अपने साथ ले गई। बुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसा दुर्दशा नहीं भोगता। यानी सिरचन जो है उसकी पत्नी बच्चे मर गई तो वही कह रहा है कि खुद मरी और ऐसा दुर्दशा मेरा नहीं होता। यह शीतल पाट्टी उसी की बुनी हुई है। शीतल पाट्टी को छूकर कहता है, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर तुम्हारी हवेली में किस किस मेरी कदर होती थी। गांव भर जो है तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो अब आ नहीं सकता। बड़ी भाभी जो है अधूरी चीख रंगीन छीट झालर लगाने लगी। अभी भी वह बेजा नहीं दिखाई। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोलती है बेचारी, किंतु चुप नहीं रह सकती है। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी।
मानो ससुराल पहुंचने मैं जा रहा था। मानो को ससुराल पहुंचाने जो है लेखक जा रहे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय मानो मानो जो है बड़ी जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रहा था। वह अपने साथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आ रहा था उसको, क्योंकि वह शीतल पाटी नहीं, चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने जा रही है। कह रही थी, कामचोर, चट्टोर। गाड़ी आई और सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था। प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ते हुए सिरचन की नजर पड़ी। बबुआ जी बउआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या मैंने खिड़की से गर्दन निकाल के खिड़की की तरह जो है स्वर में कहा। सिरचन पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। दरवाजा खोलो, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देख लो। और मैंने दरवाजा खोला। सिरचन ज्यादा। मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है यह सारे चीज दीदी। शीतल पाटी, चीख और क्या था, चीख था। ये सारे स्टेशन पर जो है सिरचन पहुंचाता है। सोच सकते हैं सिरचन कितना अच्छा व्यक्ति था। और जो है एक जोरी आसानी कुछ गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो भी फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोल कर देखा तो ऐसी कारीगरी, बारीकी, रंगीन सुतलियों का फंदा, ऐसा काम मैंने पहली बार देख रहा था। चलिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। शब्दार्थ, पतीली माने होता है पीतल का तांबा या गोलाकार बर्तन। पनपियाई माने ललचाई। झाल माने होता है कटुता या करवा बात। चिक माने होता है बांस की बनी हुई पर्दा। और नैनू माने मक्खन होता है, आप लोग को बताया। शीतल पाटी माने होता है चिकनी या पतली चटाई। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल। आप लोग को उम्मीद होगा यह ठेस कहानी अच्छी लगी होगी। इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार यह वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।